अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम सिविक्स का सेकंड चैप्टर विविधता और भेदभाव के बारे में बात करेंगे। ये हमारा सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का। इसमें हम बात करेंगे कि लड़के और लड़की के बीच में हमारे समाज में किस तरह से भेदभाव किया जाता है। देखिए, अगर आप भारत के इतिहास को उठाकर देखेंगे तो हमेशा लड़कों को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, बहुत ज़्यादा आज़ादी मिलती है, लेकिन लड़कियों को इस तरह की ना कोई आज़ादी मिलती है और ना ही इतनी स्वतंत्रता मिलती है जितनी कि लड़कों को मिलती है। आप अपने घर में ही देखिए, अगर आपका भाई है तो वो जब भी कभी बाहर जाना चाहता है तो मम्मी पापा उसको पैसे दे देते हैं और बोल देते हैं ठीक है पार्टी करके आओ। लेकिन उसी जगह अगर आप इस बात को कहते हो तो आपकी बात को कह दिया जाता है बेटा रात हो गई है, पापा नाराज़ होंगे, आज मत जाओ, कल चले जाना। इस तरह से हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है अपने ही परिवार में। या फिर लड़कों को बाहर पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को उसी शहर में रहकर पढ़ाया जाता है और उसमें बाहर नहीं भेजा जाता है। तो इस तरह का भेदभाव हम देखते हैं, शहरों में बहुत कम है ये। गांव में देखिए, गांव में जो लड़के और लड़की के बीच में भेदभाव है वो इतना ज़्यादा है कि लड़कियों को कम समय पर ही, कम उम्र पर ही उनकी शादी करा दी जाती है। मैंने जो आपको सारांश भेजा था उसमें आपको बताया था लड़के और लड़कियों के बीच में जो भिन्नता है वो क्या है। जैसे कि मोर पावरफुल, शक्तिशाली कौन है, तो वो लड़के हैं ताकत प्रदर्शन में, और संकोची स्वभाव की, सुशील, गंभीर, सीरियस, हार्ड वर्कर, ये लड़कियां होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया लड़के लड़कियों के बीच में भेदभाव। यहाँ पर हम देख रहे हैं लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोग तरह तरह की बातें कैसे करते हैं? सपोज़ आपके मम्मी पापा ने आपको आज़ादी दे दी, आप घर से बाहर चले गए। अब लोग क्या कह रहे हैं, अरे उनकी लड़की तो रात को ट्यूशन से आती है, वो तो घूमती रहती है। तो कभी कभी हम लोगों के डर से अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाते हैं। तो लोगों का डर, समाज क्या कहेगा, ये डर भी हमें लगातार बना रहता है कि लोग बातें क्या करेंगे। कुछ हमारी ऐसी रूढ़िवादी विचारधाराएं होती हैं, जैसे कि लड़कियों को पर्दा करना पड़ेगा, लड़कियों को मान सम्मान करना पड़ेगा, लड़कियां किचन संभालेंगी और लड़के बाहर का काम संभालेंगे। ऐसी रूढ़िबद्ध धारणाएं जो हैं हमारे समाज ने बना ली हैं। ये जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं वो वही जो है हमें नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे कि अब जैसे मुस्लिम में हम बात करते हैं तो वहाँ लड़कियों को क्या करा जाता है कि बुर्का पहनाया जाएगा। भाई लड़कियों को बुर्का पहनाया जाएगा तो लड़कों को क्यों नहीं? लेकिन पहले के लोग कहते थे कि कुदृष्टि से बचाने के लिए लड़कियों को बुर्का पहनाया जाएगा। मुस्लिम समाज के में आपने देखा होगा जो पढ़ाई है उसका जो रेशियो है वो बहुत कम है लड़के और लड़कियों के बीच में। लड़कों को तो फिर भी पढ़ाया जाता है, लेकिन जो इंटीरियर या गांव में या दूर दराज लोग रहते हैं वहाँ लड़कियों की शिक्षा को पसंद नहीं करते हैं और लड़कों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब देखिए, लड़कियों ने जो है धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीखा और अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब थर्ड वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे समाज में किस तरह से जो है कैसी अवधारणा बनी हुई है जिसमें लड़कियों को की शिक्षा पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है आज भी। लेकिन अगर हम केरल की बात करते हैं तो केरल में 100% लिटरेसी है, सब पढ़े लिखे हैं, वहाँ शिक्षा पर बहुत बल दिया जाता है। तो आज के सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा लड़के और लड़कियों के बीच में कितना भेदभाव होता है। लड़कों को वो सारे अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है जो लड़कियों को नहीं मिलती है। थैंक यू।